16 फरवरी दावा है कि ये इस सदी की वो काली तारीख होगी जो अगर आ गई तो तबाही मचा सकती है। महज एक दिन बचा है, तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो रहा है, क्योंकि अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का दावा है कि 16 फरवरी को रूस की सेना पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला बोल सकती है। इसी वजह से 16 फरवरी की तारीख ने पूरी दुनिया में ऐसी दहशत फैला दी है कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत 1 दर्जन से ज्यादा देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकलने की चेतावनी दे दी। और अमेरिका ने तो यूक्रेन की राजधानी कीव में अपनी एम्बेसी से लगभग सारा स्टाफ भी निकालना शुरू कर दिया। लेकिन जिस रूस पर पूरी दुनिया इस वक्त नजर गड़ाए बैठी है, वो अपने और यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस के साथ मिलिट्री ड्रिल करने में लगा, जिसकी तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो तीसरा विश्व युद्ध वाकई छिड़ गया हो। हेलीकॉप्टर से उतरते ही बंदूकें लेकर मैदान में दौड़ते सैनिक, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, कयामत ढाने वाले भारी भरकम हथियारों के साथ रूस का ऐसा सैन्य अभ्यास कि महायुद्ध का ट्रेलर देखने को मिल गया। तस्वीरों में दर्जनों टैंक ऐसे दौड़ते दिखे जैसे विश्व युद्ध का बिगुल बज गया हो। और फिर जब रूस के रॉकेट लॉन्चर दहाड़े तो हर तरफ अमेरिका के लिए चेतावनी गूंजने लगी। बख्तरबंद गाड़ियों से होती फायरिंग भी दुश्मन को धमकी देती नजर आई। रूस की यह तैयारी तो उस बेलारूस में है जो यूक्रेन के ठीक उत्तर में है, लेकिन रूस ने यूक्रेन के दक्षिण में भी उसकी जबरदस्त घेरेबंदी कर दी है। 2 दिन पहले रूस की नौसेना ने यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद काला सागर में अभ्यास शुरू कर दिया, जिसके जारी किए गए वीडियो में रूस के 30 से ज्यादा जंगी जहाज समंदर में उतरे नजर आए, जिसके जरिए रूस ने खुद पर हमला होने की सूरत में क्राइमिया में मौजूद अपनी नेवी के अड्डों को बचाने की प्रैक्टिस की। क्राइमिया यूक्रेन का दक्षिणी हिस्सा है। ये वो इलाका है जो है तो यूक्रेन का, लेकिन 8 साल पहले 2014 में रूस ने उस पर कब्जा कर लिया था और आज वहां रूस की ही फौज तैनात है। रूस इस क्राइमिया को अपना हिस्सा मानता है और इसे अपने कब्जे में रखने के लिए राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका, नाटो और यूरोप के देशों को सरेआम धमकी भी दे चुके हैं। पिछले हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन मीडिया के सामने ये कह चुके हैं कि अगर क्राइमिया को रूस से वापस लाने की कोशिश हुई तो फिर जंग होगी। इसी क्राइमिया के दक्षिण में है काला सागर, जहां अब रूस की नौसेना ने अपने जंगी जहाज पानी में छोड़ दिए हैं। व्लादिमीर पुतिन पहले ही दिन से आक्रामक हैं, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों की चेतावनी के बावजूद वो साफ कह रहे हैं कि रूस का यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। रूस का कहना है कि बॉर्डर के पास अपनी सीमा में अपनी फौज तैनात करने का उसे पूरा हक है। उसका आरोप है कि ये अमेरिका और 30 देशों का मिलिट्री अलायंस नाटो है, जो सैन्य गठबंधन के नाम पर अपनी सेनाओं को रूस के पड़ोस में पूर्वी यूरोप में ले आए। अब सवाल यह है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो होगा क्या? एक तरफ है रूस और उसके साथ खड़ा बेलारूस, और दूसरी तरफ है नाटो के अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे 30 सदस्य देश। अगर जंग हुई तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? इसके लिए नक्शे पर दोनों तरफ की सेनाओं की तैनाती को समझना होगा। यूक्रेन के पूर्व में है खुद रूस, जहां उसने अपने 1,30,000 से ज्यादा सैनिक बॉर्डर पर खड़े किए हुए हैं। यूक्रेन की सीमा पर रूस की सेना की इतनी बड़ी तैनाती इससे पहले कभी नहीं रही। इस तैनाती में भी सिर्फ जवानों की फौज ही नहीं, बल्कि भारी भरकम टैंक भी हैं, तोपें भी हैं, बाकी बेहद खतरनाक हथियार भी हैं। मतलब यूक्रेन अपने पूर्व पर तो बुरी तरह घिरा हुआ है। उसके उत्तर में बेलारूस में भी रूस ने अपनी सेना और हथियार झोंके हुए हैं, बल्कि रूस का सबसे तगड़ा इंतजाम बेलारूस में ही नजर आ रहा है। नाटो और अमेरिका का दावा है कि बेलारूस के साथ साझा सैन्य अभ्यास के नाम पर उसने वहां अपने 30,000 सैनिक भेजे हुए हैं, जो कि शीत युद्ध थमने के बाद बेलारूस में रूस की फौज की सबसे बड़ी तैनाती है। और तो और रूस ने अपने Su-35 जैसे फाइटर जेट और इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी बेलारूस में उतारे हुए हैं। बेलारूस में मौजूद रूस के हथियारों के जखीरे में S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं, जो जमीन पर खड़े खड़े 400 किलोमीटर की दूरी तक आसमान में उड़ते हवाई जहाज, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को ढेर कर सकता है। और यूक्रेन के दक्षिण में क्राइमिया में तो खुद रूस की सेना का कब्जा है, और काला सागर में भी रूस की नौसेना ने ड्रिल शुरू कर दी है। मतलब पूर्व, उत्तर, दक्षिण 3 दिशाओं से रूस ने यूक्रेन को बुरी तरह घेरा हुआ है। वहीं रूस की इस तैयारी से दो हाथ करने के लिए यूक्रेन की सेना के महज 2,05,000 सैनिक मैदान में है। लेकिन यूक्रेन अकेला नहीं है। अमेरिका और नाटो ने उसका साथ देने की कसम खाई हुई
और इसी वजह से खड़ा हुआ है तीसरे विश्व युद्ध का जिन। यूक्रेन अपने पश्चिम में नाटो देशों से घिरा हुआ है और यहीं पर रूस की मौजूदगी नहीं। सबसे ऊपर उत्तर में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे नाटो देश, जहां ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा की अगुवाई में 4000 नाटो के सैनिक तैनात हैं। इनके नीचे हैं पोलैंड, जो कि बेलारूस, रूस और यूक्रेन तीनों का पड़ोसी है। पोलैंड में 9200 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। पोलैंड के साथ लगा है जर्मनी, वहां 34300 अमेरिकी सैनिक तैयार हैं। इसके बाद है रोमानिया, यूक्रेन का दक्षिणी पड़ोसी। वहां अमेरिका के करीब 2000 सैनिक मौजूद हैं। और फिर आता है नाटो देश बुल्गारिया, वहां अमेरिका के 2500 सैनिक तैनात हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ये सभी देश यूक्रेन का साथ देंगे और जब इतने देश टकराएंगे तो होगा विश्व युद्ध। अमेरिका रूस को चेतावनी दे चुका है कि अगर उसकी सेना यूक्रेन की जमीन पर दाखिल हुई तो वो सिर्फ रूस पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति पुतिन पर भी पर्सनल सैंक्शंस लगाएगा। ये बहुत बड़ी चेतावनी है क्योंकि विवाद होने पर देश एक दूसरे पर प्रतिबंध तो लगाते हैं लेकिन उसके साथ उसके राष्ट्र अध्यक्ष पर सैंक्शंस लगाने का फैसला काफी गंभीर होता है। इसी वजह से जर्मनी के मीडिया में एक यॉट यानी मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होने वाली नाव आजकल सुर्खियों में। खबर है कि जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के बंदरगाह से ग्रेसफुल नाम की ये यॉट आनन फानन में रूस लौट गई। रूस इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि ये यॉट रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और अमेरिका ने पुतिन पर प्रतिबंध लगा दिए तो दुनिया में जहां जहां उनकी संपत्ति है वो उनके हाथ से निकल सकती है। जर्मनी के मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इसी डर से पुतिन ने अपनी ये लग्जरी नाव वापस रूस बुला ली। पिछले साल इस यॉट में कुछ मॉडिफिकेशंस कराने के लिए जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में भेजा गया था। यॉट में मौजूद स्विमिंग प्लेटफॉर्म को बड़ा करने और उसकी बालकनी में कुछ काम होना था, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह सब काम पूरा होने से पहले ही यॉट को वहां से वापस बुला लिया गया और यॉट रूस के कलिनिंग्राद लौट गई। करीब 12 यात्रियों और 14 क्रू मेंबरों की क्षमता वाली पुतिन की यह यॉट एक ऐसी लग्जरी नाव है जिसमें ऐशो आराम के लिए एक एक चीज मौजूद है। 270 फीट लंबी इस यॉट में जिम है, स्पा है, लाइब्रेरी भी है, साथ ही इसमें बड़ा सा पियानो भी रखा है। इस यॉट में 49 फीट का इंडोर पूल भी है जो डांस फ्लोर में भी बदला जा सकता है। इतनी सारी सुविधाओं की वजह से इसकी कीमत भी आसमान छूती। पुतिन की लग्जरी नाव $10 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 750 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की।